जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमो नमः। 7 सितंबर सन 2025 ईस्वी के चंद्र ग्रहण का साधारण विवरण। ग्रहण विवरण इस प्रकार है। दिनांक 7 सितंबर सन 2025 ईस्वी अर्थात भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा दिन रविवार रात्रि 9:57 से प्रारंभ होकर रात्रि 1:27 तक रहेगा, जिसका कुल समय 3 घंटा 30 मिनट होगा। यह समय दिल्ली के आसपास का है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में ग्रहण का समय भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रहेगा, अर्थात यह ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण होगा। मुख्यतः 2 ही ग्रहण मान्य होते हैं, पहला सूर्य ग्रहण तथा दूसरा चंद्र ग्रहण। परंतु आकाश में अन्य ग्रहों को भी ग्रहण लगते रहते हैं, परंतु साधारणतया सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का प्रभाव संपूर्ण चराचर प्रकृति पर पड़ता है। विशेषतया ग्रहणों का अधिक प्रभाव स्त्री पुरुषों पर देखा जाता है, परंतु वास्तव में गर्भस्थ गाय, भैंस, बकरी आदि पर भी ग्रहण प्रभाव डालते हैं। ग्रहण में गर्भिणी स्त्रियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसको सनातन परंपरा के अनुसार सभी माताएं जानती हैं। विशेषतया ग्रहण साधकों के लिए या जो मनुष्य पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि में विश्वास रखते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। मंत्र जागृत करने के लिए ग्रहण का समय सर्वोत्तम माना गया है। साधक लोग ग्रहण की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो साधक होते हैं वो ग्रहण की प्रतीक्षा करते रहते हैं और कामना करते हैं कि वर्ष में कई ग्रहण हों। झाड़ झंकार करने वाले तथा कुछ अन्य बीमारियों की मंत्रों के द्वारा चिकित्सा करने वाले लोग शाबर मंत्रों को ग्रहण में ही सिद्ध करते हैं। पीलिया रोग, आधा शिशि रोग आदि का उपचार झाड़ कर भी किया जाता है। इस प्रकार शाबरी साधक ग्रहण काल का संपूर्ण लाभ उठाते हैं। मेरे विचार से अपने मंत्रों को ग्रहण में अवश्य जपना चाहिए, भले ही वे शाबरी मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, पौराणिक मंत्र हो अथवा तांत्रिक मंत्र हो। इसलिए मंत्र जाप के लिए ग्रहण सर्वोत्तम काल है। ग्रहण में अपने स्तोत्र पाठों का भी पाठ कर लेना चाहिए। ग्रहण काल में सोना, खाना, पीना, मिथुन आदि वर्जित बताए गए हैं, परंतु बीमारों, वृद्ध स्त्री पुरुषों तथा बच्चों पर ग्रहण का प्रतिबंध नहीं होता है। ग्रहण काल में भोजन बनाना निषेध माना गया है, परंतु ग्रहण आरंभ होने से पूर्व बने भोजन आदि तथा घी, दूध, दही आदि में डाब घास अर्थात कुसा का तिनका डाल देना चाहिए, जिससे वह सामग्री ग्रहण के प्रभाव से दूषित न हो। अर्थात डाब घास का तिनका डाल देने से
उसकी उपयोगिता यथावत बनी रहती है। ग्रहण का उस सामग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ग्रहण काल के समाप्त होने पर उसका प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार ग्रहण काल साबर मंत्रों के लिए सर्वोत्तम बताया गया है, ठीक उसी प्रकार ग्रहण काल में दान का भी विशेष महत्व होता है। सामान्य दिनों की अपेक्षा ग्रहण काल में किया गया दान पुण्य 1000 गुना फलदायी माना गया है। साधक को ग्रहण आरंभ होने से पूर्व स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना चाहिए तथा ग्रहण काल के मध्य में हवन, पाठ पूजा, मंत्र जाप करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति पर यथाविधि दान भी करना चाहिए। दान के पश्चात पुनः स्नान करना चाहिए। गंगा आदि नदियों एवं तीर्थ स्थानों में रात्रि काल के स्नान को निषिद्ध माना गया है, अर्थात गंगा आदि में रात्रि को स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु ग्रहण काल की समाप्ति पर स्नान करना उचित बताया गया है। ग्रहण काल समाप्त होने पर गंगा आदि में स्नान किया जा सकता है, उसका कोई दोष नहीं होता है। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल दिन में 12:57 से आरंभ हो जाएगा। सूतक काल में पूजा पाठ इत्यादि नहीं किए जाते हैं और मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल में भी शयन करना वर्जित है। अतः ग्रहण काल को समझकर साधक ग्रहण काल का सदुपयोग करके धर्म लाभ उठा सकते हैं। अतः ग्रहण के सूतक काल में या ग्रहण के सूतक काल से पूर्व ही पूर्णिमा का श्राद्ध कर लेना चाहिए, इसलिए कि उस दिन से श्राद्ध भी आरंभ हो गए हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध भी 7 सितंबर को होगा। जय जय श्री सीताराम भगवान।